अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि जो है जेमिनी यानी कि मिथुन। हम बात करेंगे कि आपके लिए 2023 कैसा रहेगा। तो आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है 2023 की, जो कि 7 नंबर का साल आ रहा है, द वर्ल्ड एंड डेथ का कार्ड आया आपके लिए, यानी कि जो मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे वो इंडिकेट करते हैं वर्ल्ड और डेथ के कार्ड से। सो डेथ यहाँ पर जब साक्षात यमराज के दर्शन हमारे को जो है यहाँ पे कराए गए इस कार्ड के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ जेमिनी कि आपको इस साल अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। ये आपके लिए ही स्पेशली आया है, तो बी कॉशियस अबाउट योर हेल्थ इन द ईयर ऑफ 2023। ऊपर से वर्ल्ड का कार्ड साथ में बैठा है, यानी कि काफ़ी केसेस में, मतलब आई जस्ट डोंट वांट टू से दैट मच, बट काफ़ी केसेस में लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का एक्चुअल में जो है आखिरी साइकिल शुरू हो रहा है लाइफ का, जो कि लीड करेगा इस डेथ के कार्ड के साथ में। जनरली डेथ हमेशा इंडिकेट करता है मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन, बट समहाउ यहाँ पर इंडिकेट करता है कि हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज आप अपनी लाइफ के भी, है ना, आखिरी साइकिल में एंटर कर जाएंगे एंड विच इज़ लीडिंग यू टू डेथ। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट योर हेल्थ। बट अदरवाइज ये साल ऐसा भी आ रहा है क्योंकि डेथ का कार्ड है, तो जो आपने सोचा नहीं था वो चेंजेस 2023 में आपको देखने को मिलेंगे। और वर्ल्ड का कार्ड है तो मुझे यहाँ पे आपके लिए ट्रैवल भी दिखाई देता है। 2023 में आप जो है किसी दूसरे देश में ट्रैवल के लिए जरूर जाएंगे। मैं सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ कि जो है आप डोमेस्टिक ट्रैवल करने वाले हैं, आई सी इंटरनेशनल ट्रैवल फॉर माई जेमिनाइज। तो बहुत ही अच्छा साल है ना, इतना लो बिल्कुल भी आप नहीं साउंड करेंगे मेरी तरह। आपकी एनर्जीज जो है ओवरऑल क्योंकि बहुत ही अच्छी है, बट येस हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे कि 2023 में आपको अपना हेल्थ का ध्यान जो है ज्यादा रखना है। वॉच योर थॉट्स, देखिए यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग कार्ड है ये। वॉच योर थॉट्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू ओनली थिंक अबाउट वट यू डिजायर एंड नॉट वट यू फियर। इसको मैं रिलेट करूंगी अभी अभी जो मैंने आपको मैसेज दिया कि हेल्थ का ध्यान रखिए, वरना आप एक अपने लाइफ के आखिरी साइकिल की तरफ एंट्री ले जाएंगे और विच इज लीडिंग टू डेथ। बट यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया है आपको डॉल्फिन्स ने कि अगर आप जो है, अगर आप क्या चाहते हैं आप उस बारे में सोचिए, है ना। और जो चाहते हैं वो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो एनर्जीज है 2023 की वो इस कदर है कि आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। और अगर वो हो जाएगा, अगर मैं नेगेटिव ही सोच रही हूँ, काफी लोग समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज जब हमारी फिजिकल बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही होती, हम बीमार हो जाते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली हमारा जो है ना एनर्जी का जो लेवल होता है, वाइब्रेशन लेवल होता है, वो लो चला जाता है। तो हम ऑटोमेटिकली नेगेटिव ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक यहाँ पे मैसेज दिया गया है कि ऐसा होने के चांसेस बहुत हैं, लेकिन वहीं पर आपने फाइट मार के पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि जो आप सोचोगे वैसा हो जाएगा। राइट, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू ओनली थिंक अबाउट वट यू डिजायर नॉट वट यू फियर। तो जो चीज डरा रही है उसको साइड में छोड़िए, जो चाहिए उसके बारे में सोचिए। ओके, नॉट द राइट टाइम। सो कोई अगर जहन में ऐसा सवाल था कि क्या मैं इस साल ये चीज शुरू कर सकता हूं, क्या मैं इसको प्रपोज कर दूं, क्या मैं ये कर लूं वो कर लूं, एंजल्स आर सेइंग नॉट द राइट टाइम। सो यू हैव टू होल्ड योर हॉर्सेस। राइट, पूरे साल के लिए नहीं रोकने हैं, बट कुछ समय के लिए रोक जाइए। खास करके मैं बोलूंगी कि अप्रैल मंथ तक जो है आप जो है टेक ए पॉज। उसके बाद आपके लिए एनर्जीज खुलनी शुरू हो जाएंगी और काफी सारी चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग 2023 की विद द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी में आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। क्या बात है, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं जनवरी के मंथ में। और अच्छी बात क्या है, क्योंकि फरवरी में मून आपके साथ बैठा हुआ है, यहाँ पे मून का कार्ड आपके लिए आया है। तो जहां पे आपको लग रहा था कि ये इंसान मेरा सोलमेट है इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी में वहां पे आपको ये रियलाइज होगा कि शायद मैं गलत हूं, वैसा है नहीं, जैसा दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। तो स्पेशल यहाँ पे जो बात चीज है वो स्पेशल मैसेज जो आपके लिए वो ये है कि आपको रिश्तों में भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो सिर्फ हेल्थ की वाइज नहीं, हेल्थ में तो आपको ध्यान देना ही था। यहाँ पे मैसेज ये है कि रिश्ते भी जो है 2023 में काफी बनावटी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ये समझना कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो बहुत ध्यान देने वाली बात है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनवरी में एक नया इंसान मिला, फरवरी में मुझे थर्ड पार्टी की एंट्री यहाँ पे दिखाई देती है। तो इमोशनली मुझे लगता है थोड़ा सा आप लो फील करेंगे इन द मंथ ऑफ फरवरी। चीजें बिल्कुल बहुत ही धुंधली रहेंगी, कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, समझ नहीं आएगा क्या डिसीजन यहाँ पे लिया जाए। बहुत ही मूडी रहेंगे आप फरवरी के मंथ में। काम के मामले में भी मैं देख रही हूँ कि आपका ज्यादा ध्यान नहीं लगेगा काम में।
तो कोई बात नहीं, टेक ए पॉज। हमेशा बहुत ज़्यादा काम करते रहना भी ठीक नहीं है। पैसा भी जो है, अगर मुझे एक जो दिखाई दे रहा है फरवरी के मंथ में आपका पैसा कहीं पे स्टक हो सकता है, कहीं रुक सकता है, तो प्लीज़ आप कहीं पर भी ऐसी जगह पे पेमेंट्स मत दीजिए जहाँ पे आपको खुद को भी पहले डाउट आ रहा हो कि मेरी पेमेंट्स यहाँ से नहीं आएंगी। अब हम बात करते हैं मार्च के महीने की, क्योंकि जो एनर्जीज होती है वो एक से दूसरे में कैरी फॉरवर्ड होती है ना, दूसरे से तीसरे महीने में जाती है। तो जो मार्च का महीना है वो 5 ऑफ सोर्ड्स का है आपके लिए। यानी कि जो क्लियर मैसेज मुझे सुनाई दे रहा है कि फरवरी मंथ में जो पैसा आपका अटकने वाला है उसको लेकर के आपके घर में जो है आपकी किसी के साथ बहस हो सकती है, घर में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, आपके बाहर भी यहाँ पे लड़ाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन ये अपनों के साथ लड़ाई के चांसेस ज़्यादा दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी यहाँ पे कि अगर आपको गुस्सा आ जाए तो प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पे आराम कर लीजिएगा, उसके बाद कुछ बात कीजिएगा। सेम मोमेंट पे बात करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बात बिगड़ सकती है। बहुत बहुत एक्सट्रीम चांसेस हैं यहाँ पे हैवी फाइट्स के। बात करते हैं हम यहाँ पर अप्रैल मंथ की। तो आई टोल्ड यू पहले ही कि जो प्यार के मामले में है आप थोड़ा सा पॉज लीजिएगा कि अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, अप्रैल के बाद आपकी जो एनर्जीज हैं 2023 की वो बदलनी शुरू हो जाएंगी। तो सेम जो है यहाँ पे कार्ड्स भी बता रहे हैं कि अप्रैल का मंथ में जो आपका कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स का। यानी कि अब फाइनली मैं बोल सकती हूँ कि जनवरी में मंथ में अगर आप किसी से मिले थे और आपको लग रहा था कि वो आपका सोलमेट है ना, तो आपने फाइनली वो 3 महीने का जो टाइम यहाँ पर दे दिया है वो बहुत ही अच्छा दे दिया है। नाउ इज द टाइम, अगर वो बंदा या बंदी जो भी आपकी लाइफ में, आपका बॉयफ्रेंड, आपका पार्टनर, वो अप्रैल मंथ तक सरवाइव करके आपके साथ आ गए हैं, तो नाउ इज द टाइम आप उनसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं। और हो सकता है अभी तक आपको मन ही मन में पसंद थे, आपने तो कोई बात ही नहीं की थी, तो अप्रैल का जो महीना है वो उनको प्रपोज करने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो वो आप जरूर यहाँ पे कर सकते हैं। और ये एक अच्छा मैसेज ये भी है कि मार्च के महीने में जहाँ पे दिखाई दे रहा था कि आपकी अपनी फैमिली में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, किसी और के साथ बहस हो सकती है, तो अप्रैल के मंथ में फाइनली आप अपनी फैमिली के साथ भी पैचअप करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने किसी के साथ लड़ाई हो गई थी तो वेरी गुड टाइम टू आस्किंग फॉर अ सॉरी, आस्किंग फॉर अ फॉरगिवनेस, है ना, से सॉरी एंड आस्क फॉर द फॉरगिवनेस। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम और आपको माफी भी मिल जाएगी। और हम बात करें आपके मई मंथ की, तो वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आपके लिए यहाँ पे आ रहे हैं। एक, जो लोग घर बदलना चाह रहे थे, है ना, हो सकता है रेंटेड हाउस में ही थे, उसके बाद अपने घर में शिफ्ट होना चाहते थे, अपना घर बनाना चाह रहे थे, तो बहुत ही अमेजिंग महीना मई का। मुझे काफी सारे लोगों के घर बनते हैं दिखाई दे रहे हैं, आपका घर स्विच हो रहा है, आप एक घर से दूसरे घर में जा रहे हैं, तो यू आर शिफ्टिंग योर हाउस इन द मंथ ऑफ मे। कुछ लोगों की बड़ी टाइम से इच्छा थी, काफी सालों से, कि हम अपना घर बनाएं, तो मई का जो महीना है वो इतनी सुपर्ब एनर्जीज लेकर के आ रहा है कि यहाँ पर आप उस घर को अपना बना सकते हैं। बुकिंग कर दे रहे हैं फ्लैट की, बयाना चला गया है, यानी कि घर फाइनली आपका होने वाला है। ब्यूटीफुल एनर्जीज। बात करते हैं मंथ ऑफ जून, द हर्मिट का कार्ड, यानी कि सोल सर्चिंग का कार्ड, खुद को समय देने का कार्ड। अब जब अपने बोली बात है, प्यार भी आ गया, घर भी आ गया, तो अब थोड़ा सा समय खुद के साथ बिताना तो बनता है ना। सोल सर्चिंग का टाइम है, खुद के साथ समय बिताइए, क्योंकि कुछ चीज़ों की क्लैरिटी हमें खुद के साथ समय बिताने के बाद ही आती है, कभी दूसरे से नहीं आ रही होती। तो जून का जो टाइम है मुझे दिखाई दे रहा है आप थोड़ा सा यहाँ पे आइसोलेटेड रहेंगे, थोड़ा सा डिटैच रहेंगे सबके साथ में, एक गैप जो है यहाँ पे आप मेंटेन कर रहे हैं रिश्तों में सबसे, विच इज गुड। मुझे लगता है ये जो टाइम आप अपने आप को दे रहे हैं ये बहुत ही अमेजिंग है। अब हम बात करते हैं जुलाई मंथ की, जहां पे कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइटर मोड पे लेकर के जाऊं तो इट इज समथिंग लाइक कि घर बसाने से पहले मैंने कहा कि मुझे मेरी थोड़ी सी बैचलर लाइफ वापस दे दो, तो आपने जून में अपनी वो बैचलर लाइफ ली, क्योंकि जुलाई के मंथ में आपके घर में शहनाइयाँ बजने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे शादी कर सकते हैं जुलाई के महीने में। बहुत ही हैप्पीनेस वाला सा माहौल है घर के अंदर। विश फुलफिलमेंट, अगर कोई भी ऐसी इच्छा थी जो आप चाहते थे पूरी हो जाए, वो हो जाएगी। इमोशनली बहुत ही ज़्यादा टचवुड, आप बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड फील कर रहे हैं। फैमिली के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। फैमिली के अंदर एक नए एंट्री का भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है, तो मुझे लगता है कोई नया बेबी भी जो है जुलाई के महीने में इस घर, आपके घर के अंदर आ सकता है। ब्यूटीफुल एनर्जीज। अब हम बात करते हैं अगस्त मंथ की। अगस्त मंथ का भी जो कार्ड है वो एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है। कहीं पे कोई लड़ाई चल रही थी तो समझ लीजिए इस महीने जीत आपकी हो जाएगी। कोई लीगल केस चल रहा था, आपके फेवर में जाएगा। कहीं से कोई कम्युनिकेशन आना था, जॉब का, प्यार का, किसी का भी, वो आपके फेवर में आने वाला है। तो अगस्त मंथ की जो एनर्जीज हैं बहुत ही अमेजिंग है। यू ऑल्सो हैव टू बी क्वाइट वेरी क्लियर व्हाट यू वांट हियर। यू नो, आपके लिए मैसेज तीसरी बार मैं शायद रिपीट कर रही हूँ, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि जो चाहिए सिर्फ वही सोचिए,
जो डर है उसको बार बार सोचेंगे तो वो डर ही सामने आ जाएगा, है ना। तो वैसा हमें नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सितंबर मंथ की। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है आपके लिए। तो आपके में अगर मैं बात करूं, मैंने हर्मिट का कार्ड भी देखा, नाउ हाई प्रीस्टेस। तो जेमिनी वाले जो मेरे लोग हैं यहाँ पे जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, मुझे लगता है काफी स्पिरिचुअल हैं आप लोग, क्योंकि इस साल जो है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो भी असेंड होने वाली है। बहुत एनहांसमेंट मैं देख रही हूँ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। काफी ज्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं आप, और आपकी इंट्यूशन लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, और यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है आपकी लाइफ में कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपने प्लीज अपनी इंट्यूशंस को जरूर सुनना है। एंड नाउ आई कैन रिलेट कि आपके लिए बार बार जो मैसेज आ रहा है कि जो चाहिए वही सोचिए। क्यों? क्योंकि आपका इंट्यूशन लेवल बढ़ा हुआ है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ा हुआ है इस साल के अंदर। यू आर वाइब्रेटिंग इन अ हायर पावर राइट नाउ। तो जब ऐसा होता है तो व्हाट हैपेंस इज, हमारी जो मैनिफेस्टेशन पावर होती है वो भी बढ़ जाती है। तो जो हम सोचते हैं वही बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। इसीलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि जो चाहिए सिर्फ वही सोचना है आपने। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज, आपकी जो सुपर जो पावर्स हैं वो सितंबर मंथ में बढ़ी हुई हैं। एनर्जीज जो है आपकी, इंट्यूशन लेवल इज वेरी हाई। बात करते हैं अक्टूबर मंथ की, विच इज टेलिंग मी, विच इज अ कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यू रिमेंबर हमने अभी बात की थी कि मई मंथ में बहुत अमेजिंग एनर्जीज हैं, बहुत अमेजिंग चांसेस बन रहे हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे बनाएंगे, अपना घर खरीदना चाहते थे तो वो खरीदेंगे। तो यहाँ पर जिन लोगों ने शायद सिर्फ कोई फ्लैट बुक किया था या फिर हो सकता है कोई घर लेने के लिए सिर्फ बयाना दिया था, फाइनली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आई सी दैट होम इज योर्स नाउ, दैट फ्लैट इज योर्स, दैट प्रॉपर्टी इज योर्स। आपकी जो है मतलब प्रॉपर्टी खरीदने, मुझे लगता है इस साल प्रॉपर्टी बनाने के चांसेस आपके लिए काफी ज्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यू आर फीलिंग मोर सिक्योर इन योर लाइफ, सिक्योरिटी वाइज आप बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पे। अक्टूबर का जो महीना है आपको थोड़ा सा कंजूस भी बना रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे आप जो ओवर स्पेंडिंग थी आपने खुद ही कंट्रोल कर लिया, जो कि पहले आपने की है ऑफकोर्स इन द मंथ ऑफ मे एंड जून, बट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू कंट्रोलिंग इट बाय योरसेल्फ, विच इज वेरी नाइस। बात करते हैं नवंबर महीने की और आपके दिसंबर महीने की। तो नवंबर और दिसंबर में तो जेमिनी, मुझे अच्छी चीज सबसे अच्छी आपकी रीडिंग में यही लगी है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ 2023 है वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस है। आप बहुत ही सिक्योर फील कर रहे हैं। यू आर फीलिंग लाइक आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ एंड देयर इज नो लैक, विच इज द सुपर फीलिंग टू हैव। तो आई रियली विश दैट आप हमेशा ही ऐसा महसूस करें, आप अपना हमेशा ही जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में रहें, जो कि बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी होती है, बहुत ही गिविंग एनर्जी भी है। कि आप जब होता है ना, अगर आप खुद फुलफिल्ड हो तो आपने क्या करना होता है, दूसरों को नर्चर करना स्टार्ट करना चाहिए। लेट अदर पीपल ऑल्सो ग्रो विद यू। तो नाउ यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दैट। 2023 आपके लिए सब कुछ लेकर के आ रहा है, बीट रिलेशनशिप, आप बात करें पैसे की, कोई कमी दिखाई नहीं देती। काम के मामले में बहुत अमेजिंग करने वाले हो आप। काफी लोगों का घर बस रहा है, घर बन रहा है, ब्यूटीफुल एनर्जीज। द ओनली कंसर्न 2023 में जो जेमिनी के लिए रहेगा वो है हेल्थ का। प्लीज आप अपनी हेल्थ का जो है एक्स्ट्रा ध्यान रखिए, बट अदरवाइज 2023 आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। तो आई जस्ट होप आपको हमारी ये रीडिंग पसंद आई होगी। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए फैमिली गुरु अमायरा के साथ। थैंक यू।